हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। ध्यान दीजिएगा, जो स्टूडेंट्स कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं या किसी कारणवश अभी आपके स्कूल्स नहीं ओपन हुए हैं, तो आप अपने घर पे अपने क्लास 9th के साइंस के नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। आइए मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में चलता हूँ, जहाँ मैं आज आपको बताऊँगा एक समान वृत्तिगत। ये चैप्टर है गति का, मोशन का, उसी का ये टॉपिक है एक समान वृत्तीयगत, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए, यदि कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु को केंद्र मान ले, जैसे यहाँ चित्र में एक बिंदु है, उसको अगर केंद्र मान ले और एक निश्चित दिशा में एक समान चाल से गति करता है, यानी एक जो डायरेक्शन है वो निश्चित हो और एक समान चाल से क्या करे, गति करे, तो वस्तु की गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। ध्यान दीजिए फिगर में, यदि हम कहें आर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर कोई वस्तु टी सेकेंड में वेग v हो किसी वस्तु का, तो हम यूं कह सकते हैं कि v बराबर यानी एक समान वृत्तीगत, यानी उसके लिए अगर हम वेलोसिटी निकालेंगे तो 2πr/t होता है। 2πr क्या है आप जानते हैं, वृत्त की सरकमफरेंस कह लीजिए, यानी वृत्त की परिधि कह लीजिए। 2πr है और समय अंतराल t है। इस प्रकार की गति में चाल जो है हमेशा क्या रहता है, स्थिर रहता है, किंतु इसकी दिशा निरंतर बदलती रहती है। यानी डायरेक्शन इसका क्या होगा, यानी इसकी दिशा हमेशा क्या होगी, बदलती रहती है। किंतु इसकी दिशा निरंतर बदलती रहती है तो वेग में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिसके कारण गति करती हुई वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है और यह त्वरण वस्तु के केंद्र की ओर उत्पन्न होता है। अतः इस त्वरण को हम अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं, यानी जो त्वरण केंद्र की ओर उत्पन्न होगा, केंद्र की ओर लगता है, वो अभिकेंद्र त्वरण है। आइए एक न्यूमेरिकल की बात करूं मैं, करता हूं मैं। एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करती है। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो सर्वप्रथम हम चाल को ध्यान से समझिएगा, चाल को हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट अभी करेंगे। उसके पहले हम देखते हैं कि स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है, इसका मतलब यह है कि पहले रेलगाड़ी रुकी थी, यानी रुकी हुई अवस्था में थी, तो उसका प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है और अंतिम वेग क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, जब भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से गुणा कर दीजिए। तो देखिए, जब हमने 40 किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 से गुणा किया तो हमारा यूनिट जो है, मात्रक वो चेंज हुआ, वो मीटर प्रति सेकंड में बदल गया, जो कि आया 100/9 मीटर प्रति सेकंड। समय t बराबर दिया है आपको 10 मिनट, इसको भी मैंने सेकंड में कन्वर्ट किया, तो आप जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 10 मिनट में 60 का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 600 सेकंड प्राप्त हो जाता है। क्वेश्चन कह रहा है त्वरण ए का मान पूछा है, तो देखिए गति का पहला समीकरण था v बराबर u प्लस ए टी, वहीं से कह लीजिए, चाहे त्वरण का जो फार्मूला मैंने लिखवाया था a बराबर v माइनस यू बाई टी, में v का मान हमने रखा 100/9, u 0 था और पूरे जो है डिवाइड किया मैंने 600 से, तो मेरा जो कैलकुलेशन है वो है 100/9 के बटा में 600। और इसी प्रकार मैंने क्या किया, ध्यान से समझिएगा, ये जो 600 हमारा है वो 9 के पास चला गया, तो देन मैंने कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेट करने पर आया ए का मान 1/54 मीटर प्रति सेकेंड, यानी इतना त्वरण हमारा उत्पन्न हुआ। ठीक है, एक क्वेश्चन और है। एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है, तो त्वरण ज्ञात कीजिए। इसकी आप प्रैक्टिस करिए और इसको लगा के इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।